हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास है 11th और 12th वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का सिंथेसिस की क्लास है। ये बेटा सिंथेसिस की क्लास है। इसका पहला पार्ट कल पढ़ाया जा चुका था। इसका पार्ट नंबर 2 है यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड का पार्ट नंबर 2 और क्लास नंबर ये 8 है। ठीक है बेटा, अब तक के 7 क्लास हो चुकी हैं। आप जाएंगे हमारे चैनल पर जाएंगे और उसमें एक प्लेलिस्ट बना होगा इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 12 के लिए, और उसमें सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं बेटा। तो क्लास 11 12 वाले बच्चों के लिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड। इससे पहले एक क्लास में कुछ जो है प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग को बताया गया था, बिसाइड्स के बारे में, बिसाइड्स का प्रयोग बताया गया था, और जो कुछ प्रयोग बिसाइड्स के बचे हुए हैं उसको इस वीडियो में बताया जाएगा, और इनस्पाइट आपका प्रयोग बताया जाएगा, और भी कुछ मुख्य प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपका रूल है, कह रहा है कि एक मिनट बेटा, ये रहा। कह रहा जिनमें यहां तक आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अगली क्लास में है, कह रहा जिनमें से एक ही कर्ता के द्वारा कोई दो अलग अलग कार्य किए जाने का बोध हो। ठीक है, अगला रूल बिसाइड्स का अगला प्रयोग आपका है, बिसाइड्स का अगला प्रयोग है बेटा, कह रहा जिनमें से एक ही कर्ता के द्वारा कोई दो अलग अलग कार्य किए जाने का क्या हो, बोध हो। ठीक है, आप लोग देखिएगा, कह रहा जिनमें से एक ही कर्ता के द्वारा कोई दो अलग अलग कार्य किए जाने का क्या हो, बोध हो। कर्ता एक ही हो लेकिन कार्य क्या हो बेटा, कार्य दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे सी सैंग सी डांस आल्सो। सी सैंग, सी क्या कर रहा है, सैंग भी कर रहा है और सी डांस भी कर रहा है। तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, कर देखो, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। ठीक है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, सी ही है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, तथा क्या हो रहा है, तथा उसके द्वारा दो कार्य किए जाने का बोध हो रहा है। ठीक है बेटा, उसके द्वारा कितने कार्य किए जाने का बोध हो रहा है, दो कार्य किए जाने का बोध हो रहा है। अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका सी ही है, लेकिन जो ये कार्य कर रहा है ये दो कार्य कर रहा है। ठीक है बेटा, ये कार्य कितने कर रहा है, दो कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यही कह रहा है जिनमें से एक ही कर्ता के द्वारा कोई दो अलग अलग कार्य किए जाने का बोध हो, वहां पर क्या होगा, बिसाइड्स का प्रयोग होगा। ठीक है, सबसे पहले बिसाइड्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बिसाइड्स, उसके बाद दी गई दो फिनाइट वर्ब में से किसी एक को आईएनजी जोड़कर रखते हैं। ठीक है, कह रहा जो दो वर्ब्स दिया गया है, सैंग और डांस, ठीक है, इन दोनों वर्ब में से किसी एक में आईएनजी जोड़ देते हैं। किसी एक में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, और तत्पश्चात कामा के बाद दूसरे वाक्य को क्या करेंगे, उतार देंगे। समझ गए ना बात को हमारी, समझ गए ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप बिसाइड लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब्स दिए गए हैं सैंग और डांस, इनमें से किसी एक में क्या करेंगे, वर्ब का एनजी फॉर्म लगा लेंगे, और उसके पश्चात कॉमा लगाकर और दूसरा वाक्य क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो सेंटेंस है सी सैंग फुल स्टॉप सी डांस आल्सो। तो सर्वप्रथम आपको बिसाइड्स लिखना है, उसके बाद जो वर्ब है इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। तो सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। तो बिसाइड्स और सिंग में आईएनजी लगाइए, सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद कामा लगा के और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों क्या करना है, आपको उतार देना है। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो बिसाइड्स सिंगिंग कॉमा सी डांस्ड आल्सो। ठीक है, चलिए अगला।
कह रहा ही गेव मी एडवाइज, ही हेल्प मी। देखो सब्जेक्ट एक ही है, दोनों सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो वर्ब्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग है। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन कार्य जो है वो क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग कार्य का बोध हो रहा है, और वहां पर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ही गेव मी एडवाइज, ही हेल्प मी। तो यहां पर बिसाइड लगाइए, और ये जो गेव है इसका फर्स्ट फॉर्म करिए, तो गेव का फर्स्ट फॉर्म गिव होता है, इसको आईएनजी में कर दीजिए। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइज, फिर उसके बाद कामा, और लास्ट वाला जो बचे इसे क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है बेटा, चलिए अगला सेंटेंस। कह रहा है सी रोट अ लेटर, सी पोस्टेड इट। कह रहा है सी रोट अ लेटर। देखो अब क्या करना है, बिसाइड्स लिखो, बिसाइड्स कर दो, और रोट का क्या कर दो, राइटिंग कर दो। ठीक है, रोट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा दो, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बिसाइड्स राइटिंग अ लेटर, कामा लगा दीजिए, उसके बाद लास्ट वाला क्या करना है, आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है। ठीक है, बात क्लियर है ना बच्चों। चलिए अगला पॉइंट आपका है, बिसाइड्स के प्रयोग में अगला पॉइंट आपका है, कह रहा है कि जिनमें दो अलग अलग कर्ताओं के द्वारा कोई एक ही कार्य किए जाने का क्या हो, बोध हो। जिनमें दो अलग अलग कर्ताओं के द्वारा क्या हो, एक ही कार्य किए जाने का बोध हो। ठीक है, अभी तक कर्ता एक था लेकिन कार्य क्या हो रहा था, दो था, लेकिन इसमें क्या है, कह रहा जिनमें दो अलग अलग कर्ता, दो कर्ता कैसे हो, अलग अलग हो, और उनके द्वारा जो कार्य हो एक ही कार्य किया जाए। कर्ता अलग अलग हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, लेकिन जो वर्क है उनका जो कार्य है वो क्या हो, वो एक हो। ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि सब्जेक्ट एक था और जो कार्य था वो क्या था, अलग अलग था। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे आपका है अरे संदीप डांस, यहां देखो संदीप है और फिर क्या है, मेघा है। ठीक है, संदीप डांस एंड मेघा आल्सो डांस। अब संदीप और मेघा दोनों अलग अलग हैं सब्जेक्ट, लेकिन इनका जो कार्य है ना, इनका जो कार्य है वो दोनों का क्या है, एक ही तो है। दोनों का कार्य क्या है बेटा, एक ही तो है, और सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है ना। तो चलो देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं, इसमें भी बिसाइड्स का ही प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे होगा चलो देख लेते हैं। कह रहा है दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों वाक्यों के क्या हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, संदीप हैं और मेघा है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट कौन है, संदीप है, और कौन है, मेघा है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। कौन है, एक संदीप है और एक कौन है, एक मेघा है, तथा दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। दोनों कौन सा कार्य कर रहे हैं, दोनों देखो एक ही तो कार्य कर रहे हैं, बताओ हमें, कर रहे हैं ना, क्लियर है बात, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं ना बेटा, दोनों डांस ही कर रहे हैं, और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, संदीप है और कौन है, मेघा है। ठीक है बेटा, कर रहे हैं। अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ व्यक्ति दो हैं। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ व्यक्ति दो हैं और एक ही फिनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया। जो वर्ब है ना वो एक ही है, और जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, वो दो हैं, एक ही हैं, और वर्ब एक ही का प्रयोग किया गया है। अतः सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बिसाइड्स, उसके बाद दिए हुए सब्जेक्ट में से किसी एक को रख देते हैं। ठीक है, चाहे जिस सब्जेक्ट को आप रख दीजिए, सबसे पहले बिसाइड लिखिए, उसके बाद दिए हुए सब्जेक्ट में से किसी एक को रखते हैं, तत्पश्चात कामा के बाद दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, कह रहा है पहले क्या करेंगे, पहले बिसाइड्स लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में से किसी एक को, जो दो सब्जेक्ट हैं संदीप और मेघा में से किसी एक को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट में किसी एक को रखते हैं, तत्पश्चात कामा के बाद दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस आपका क्या था, सेंटेंस आपका ये था बेटा कि संदीप डांस्ड और मेघा आल्सो डांस्ड, यही तो था, संदीप डांस्ड और मेघा आल्सो डांस्ड। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बिसाइड्स लिखना है। तो हमने क्या कर लिया, बिसाइड्स लिख लिया। उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट लिख लीजिए, तो हमने संदीप लिख लिया।
ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा लिया और लास्ट वाला हमने क्या कर लिया, उतार लिया, मेघा आल्सो डांस। तो यहां पर देखो लिख लिया हमने मेघा आल्सो डांस। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? सभी लोग बताएं, बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, बिसाइड्स का प्रयोग खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिसाइड्स का प्रयोग, इसीलिए मैंने इसे बहुत ही डीपली पढ़ा दिया बेटा, इसमें कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिसाइड्स का प्रयोग। और आप लोगों को देखो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए मैंने इसीलिए चला हूं, छोटी छोटी चीजों को भी मैंने लिख के बता दिया है कि आप लोग बच्चे क्या हो, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना तो चीजें क्या होती हैं, आगे की चीजें सही तरीके से समझ में नहीं आती है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना ही रखना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर से जरूर आपका निस्तारण करूंगा उस कंफ्यूजन का। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला प्रयोग है, अगला प्रीपोजिशन का प्रयोग है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अगला प्रयोग क्या है, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है बेटा, तो चलिए इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है के बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का क्या अर्थ है, के बावजूद। ऐसे वाक्य इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, दोनों का अर्थ क्या होता है, के बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ हो डिस्पाइट, दोनों का जो है बेटा अर्थ ही एक, हिंदी अर्थ एक ही होता है, क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं आप। कर ऐसे वाक्य जिनमें विरोधाभास पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए, विरोधाभास पाया जाए। अब एग्जाम्पल में समझा देंगे विरोधाभास कैसे मिलता। अभी आप इतना समझ के चलिए कि विरोधाभास पाया जाए, इन स्पाइट के लिए क्या हो, विरोधाभास हो। ऐसे वाक्य जिनमें विरोधाभास पाया जाए, अर्थात दोनों वाक्य में कही गई, ठीक है, दोनों वाक्य में क्या हो, कह रहा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ क्या हो, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ एक जो है बेटा के बावजूद होता है। ऐसे वाक्य जिनमें विरोधाभास पाया जाए, अर्थात दोनों वाक्यों में कही गई, ठीक है, दोनों वाक्यों में क्या किया गया हो, दोनों वाक्यों में कही गई बातें क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, विरोधाभास का मतलब होता है कि दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य में जो बातें कही जाती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या हो, विपरीत हो। एक वाक्य का जो बातें हो वो दूसरे वाक्य से क्या हो, विपरीत हो, विरोधाभास हो। ठीक है, चलिए जैसे कह रहा है ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड। ठीक है, कह रहा ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। ठीक है बेटा, कह रहा उसने क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह सक्सीड नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो सका। अब देखो कठिन परिश्रम करना और सक्सेस ना होना ये दोनों विरोधाभास नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, जरूर सफल होंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें विरोधाभास हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसी नहीं हो सकता कि उसने कठिन परिश्रम भी किया और सफल भी नहीं हुआ, तो ये विरोधाभास ही तो है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। कठिन परिश्रम करना यानी कि सफल हो जाना, ये विपरीत नहीं है, लेकिन कठिन परिश्रम करना और सफल ना होना ये क्या हो गया, ये विपरीत शब्द हो गया। ठीक है बेटा, तो वही कह रहा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। ठीक है बेटा, अब देखो एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। अब चलिए देखिए कैसे बनाना है इसको। कह रहा इन वाक्यों में से पहले में कर्ता के द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने का बोध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता के कठिन परिश्रम करने का बोध होता है ना, ही वर्कड हार्ड। इसमें इन वाक्यों में कर्ता में जो कर्ता है ना, कर्ता में के द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने का क्या हो रहा है, बोध होता है। जबकि दूसरे वाक्य में यह पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य ही कुड नॉट सक्सीड में, ठीक है, तथा जो है, ठीक है बेटा, हाँ
बोध होता है, जबकि दूसरे वाक्य से यह पता चलता है कि कर्ता के कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह क्या नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो सका। ठीक है, दूसरे वाक्य से तो यही पता चल रहा है ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। कर्ता के कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो सका। अतः दोनों वाक्यों के बीच विरोधाभास पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, और दोनों वाक्यों के विरोध के बीच क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विपरीत हो रहे हैं दोनों शब्द। तो ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए इन स्पाइट या डिस्पाइट आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना कैसे करना है, मतलब क्या हो, एक वाक्य दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, एक में एक शब्द, एक जो है एक वाक्य से क्या हो, दूसरे में विरोधाभास उत्पन्न हो, तब आप क्या करेंगे, इन स्पाइट या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा इसका प्रयोग करते समय पहले वाक्य की फिनाइट वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखकर आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके वर्ब जो होते हैं बेटा, उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब का क्या जो होता है उसमें क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म में रखकर, फर्स्ट फॉर्म में रखकर वर्ब जो होता है उसको फर्स्ट फॉर्म में रखकर उसमें क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहा यदि पहला वाक्य वर्ब टू बी में लिखा हो, पहला वाक्य किस में लिखा हो, वर्ब टू बी में लिखा हो, तो इन स्पाइट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर क्या हो, अगर जो है अगर पहला वाक्य क्या हो, वर्ब टू बी में लिखा हो, वर्ब टू बी समझ रहे हैं ना। ठीक है, वर्ब टू बी में लिखा हो तो इन स्पाइट के बाद क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है या करते हैं। जैसे और भी देखिए, कई वाक्यों में इंस्पायर्ड ऑफ के बाद सीधा क्या होता है, नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड ऑफ के बाद सीधा नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, कह रहा ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड। ये तो अभी आपको बता ही रहे थे, समझा ही रहे थे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप इन स्पाइट ऑफ लगा दीजिए। क्या लगाना है, इन स्पाइट ऑफ, और जो वर्ब है वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रखकर उसमें क्या करिए, आईएनजी लगा दीजिए। और क्या हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ और वर्क का क्या कर दीजिए, वर्किंग कर दीजिए। वर्कड है तो वर्क, आपका वर्क जो है इसको फर्स्ट फॉर्म में वर्क हो जाएगा और इसका आईएनजी हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, उसके बाद कॉमा लगा के लास्ट वाला सेंटेंस क्या करिए, सीधा सीधा उतार लीजिए। ठीक है, समझ गए ना, लास्ट वाला सेंटेंस क्या कर लिया जाएगा, सीधा सीधा उसको उतार लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह सफल नहीं हो सका। ठीक है, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह क्या नहीं हो सका, वह सफल नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड, कठिन परिश्रम करने के बाद वह सफल नहीं हो सका। ठीक है बेटा, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है कि आई मेड माई बेस्ट इफर्ट, मैंने क्या किया, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, बट आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। ठीक है, मैं सफल नहीं हो सका। अब इसमें क्या कर रहा है बेटा, देखो विरोधाभास आ रहा है ना, विरोधाभास दोनों में। कह रहा उसने क्या किया, उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, सबसे तगड़ा वाला प्रयास किया, लेकिन वह पास नहीं कर सका। तो इन स्पाइट ऑफ और मेड का फर्स्ट फॉर्म मेक होगा, और मेक में क्या करिए, आईएनजी लगा दीजिए, मेकिंग कर दीजिए। तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट इफर्ट्स, कॉमा लगा दीजिए, और लास्ट वाला सेंटेंस आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार लेना है। ठीक है बेटा, ज्यों का त्यों क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है, तो हो गया, बट क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास बीए। ठीक है, क्लियर हो रही ना, बातें सारी क्लियर हो रही ना। चलिए अगला चलिए
अगला सेंटेंस है कह रहा ही मेड मेनी फॉल्ट्स, ही मेड मेनी फॉल्ट्स, ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट। कह रहा है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सी गलतियां करता है, बट ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। देखो इसमें विरोधाभास है, वो बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन वो अच्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विरोधाभास आ रहा है बेटा, इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स, इन स्पाइट ऑफ, अब इसमें वर्ब नहीं है तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा इन स्पाइट ऑफ लगा देंगे। इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स कॉमा ही वॉज अ गुड मैन एट हार्ट। ठीक है, सीधा क्या कर देंगे, इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, ही मेड, एक मिनट, इन स्पाइट ऑफ है तो ही मेड मेनी फॉल्ट्स, ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स भी कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ, क्या बना सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ, पहला वाला भी सही है, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग मेनी फॉल्ट्स। ठीक है बच्चा, हमने ध्यान नहीं दिया था, कॉमा he was a good man at heart। ठीक है बेटा, आप सीधा बना दीजिए, इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स, बहुत सी गलतियों के बावजूद, ही वाज अ गुड मैन एट हार्ट, वो क्या है, दिल का अच्छा है। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग मेनी फॉल्ट्स, बहुत सी गलतियां करने के बावजूद ही वाज अ गुड मैन, वो क्या है, वो दिल का अच्छा है। ठीक है, बहुत सी गलतियों के बावजूद भी वो क्या है, दिल का अच्छा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है रमन इज पुअर, रमन क्या है, गरीब है, रमन क्या है, गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, और वह क्या है, ईमानदार है। रमन क्या है, गरीब है, और रमन क्या है, ईमानदार है। सेंटेंस देखो वर्ब टू बी में लिखा है, आप लोग पहचान गए होंगे। ठीक है, सेंटेंस वर्ब टू बी में लिखा है ना, तो अब इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बाद आप क्या करेंगे, जब वर्ब, ये जब सेंटेंस क्या होगा, जब सेंटेंस जो है बेटा वर्ब टू बी में होगा, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर कामा रमन इज, रमन ही तो ही के लिए है तो यहां रमन लिख देंगे, रमन इज ऑनेस्ट। ठीक है, बात क्लियर हो रही ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा ही वाज इल, ही वेंट टू वर्क। कह रहा है वह बीमार था फिर भी वो कार्य के लिए गया। तो आप क्या करिए, इन स्पाइट ऑफ, ये भी देखो वर्ब टू बी में है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ लिखिए, उसके बाद इसके बाद बीइंग लगा दीजिए, क्योंकि वर्ब आपका क्या, सेंटेंस आपका वर्ब प्लस वर्ब टू बी में है, और वर्ब टू बी में होता है तब आप क्या करते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल कॉमा ही वेंट टू वर्क। ठीक है, ही वेंट टू वर्क। ठीक है, दूसरा तरीका से बना सकते हो, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यहां नाउन बना दीजिए, कह रहा इन स्पाइट ऑफ इलनेस कॉमा ही वेंट टू वर्क। तीसरे तरीके से बना सकते हो, डिस्पाइट हिज इलनेस कॉमा ही वेंट टू वर्क। ज्यादा तरीका नहीं अपनाना, पहला तरीका अपनाओ, क्योंकि हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि किताबों में आपको कई तरीके से मिल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ दिखा दिया है आपको। लेकिन तरीका बेटा आपको एक ही पकड़ना, ज्यादा तरीका आप पकड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होती चली जाएगी बार बार। इसीलिए आप लोग क्या करिए, एक ही तरीके से बनाइए, ये वाला बेस्ट तरीका है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल कामा ही वेंट टू वर्क। ठीक है बेटा, आपको ज्यादा तरीके पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, तब आप दिक्कत में आ जाएंगे बच्चा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, हिज स्कोर्स वर हाई, ही डिड नॉट विन स्कॉलरशिप। कह रहा है उसका स्कोर ज्यादा था फिर भी वो क्या कर सका, स्कॉलरशिप नहीं जीत सका। तो इन स्पाइट, ये देखो ये भी वर्ब टू बी में है, वर्ब टू बी में है, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ हिज स्कोर्स बीइंग हाई,
इन स्पाइट ऑफ हिज स्कोर्स बीइंग हाई कॉमा ही डिड नॉट विन द स्कॉलरशिप। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका इन स्पाइट ऑफ भी खत्म हुआ। ठीक है, और कुछ प्रीपोजिशन आपके और हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी क्या करते हैं, आपको दिखाते चलते हैं बेटा। ठीक है, कुछ आपके और भी जो है महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रीपोजिशन हैं। ठीक है बेटा, तो उसको क्या करते हैं और इसी पर क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है फॉर का प्रयोग। किसका है, प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, किसका प्रयोग है, प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, फॉर का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस के लिए किया जाता है जिनमें से एक वाक्य में दी हुई किसी वस्तु की कीमत से संबंधित कोई बात या उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में की जाए। ठीक है, इस तरीके से कहा जाए ना कि फार का प्रयोग कैसे करते हैं, फार का प्रयोग वस्तु की कीमत से संबंधित कोई वाक्य से कोई बात हो उसी में क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो करा फार का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए करते हैं। फार का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए किया जाता है जिनमें से एक वाक्य में दी हुई किसी वस्तु की कीमत से संबंधित कोई बात उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में की जाए। ठीक है, उसकी कीमत से संबंधी बात उस वाक्य में करे या दूसरे में करे। जैसे करा रीना बॉट अ पेन, रीना ने एक पेन खरीदा, सी गेव इट 10 रुपीज। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कीमत की बात कर रहा है ना, इसमें कीमत की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, फार का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, देखो करा रीना बॉट अ पेन, सी गेव इट 10 रुपीज फॉर इट, कह रहा है, यही तो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत से संबंधित कोई बात। तो देखो इसमें कीमत से संबंधित कोई बात ही हो रही है ना, वस्तु कौन सी, पेन है, और उसकी कीमत से संबंधित देखो दूसरे सेंटेंस में बात की जा रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको फार का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, रीना बॉट अ पेन। अब आप रीना बॉट अ पेन, अब सीधा फार लगा दीजिए और कितने का खरीदा है, 10 रुपी का। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, रीना बॉट अ पेन फॉर 10 रुपी। ठीक है, बस सीधा सीधा आपका ये सेंटेंस बन गया, रीना बॉट अ पेन कितने का, फॉर 10 रुपी, बस बन गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रीपोजिशन है विथ। ठीक है, क्या है, विथ का प्रयोग। ठीक है, विथ का प्रयोग क्लियर है। चलिए विथ का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। विथ का प्रयोग कब होता है, विथ का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी एक में कोई कार्य तथा दूसरे में उस कार्य को किए जाने हेतु उपयोग में लाए गए एजेंट के बारे में बताया जाए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। विथ का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है बेटा जिनमें दिए गए दो वाक्यों में दिए गए हैं ना, दोनों वाक्यों में से किसी एक में कोई जो कार्य है वो दूसरे में उस कार्य को किए जाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। मतलब कि दो वाक्य जो दिया गया है ना, दोनों वाक्य में से किसी एक में जो कोई कार्य जो हो रहा है वो दूसरे कार्य में जो भी कुछ दिया गया, जो भी कुछ उपकरण दिया गया है या कुछ भी दिया गया है उसके द्वारा क्या है, संबंधित है या उसके द्वारा ही क्या हो सकता है, वह हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चा, चलो देखो अभी एग्जाम्पल पे आओ, भी समझा दे रहे हैं। देखो आई रोट अ लेटर, आई यूज अ ब्लैक पेन। कह रहा है इसने क्या किया, एक सेंटेंस कह रहा है कि दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी एक में जो कोई कार्य है, तो आई रोट अ लेटर, कोई कार्य दूसरे में उस कार्य से किए जाने हेतु, तो ये लेटर लिखा किससे लिखा, ब्लैक पेन से लिखा ना, तो यह जो कार्य है वो दूसरे सेंटेंस में कोई उपकरण से किया गया है, दूसरे सेंटेंस का कोई उपकरण ने इस कार्य को क्या किया है। ठीक है बेटा, कह रहा दूसरे कार्य में किए जाने हेतु लाए गए जो एजेंट हैं, ये एजेंट हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना। तो आई रोट अ लेटर, मैंने क्या किया, एक पत्र लिखा, लेकिन किससे लिखा, एक उपकरण से लिखा, एक पेन से लिखा, एक ब्लैक पेन से लिखा, तब वहां पर क्या हो जाएगा, विथ का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, जो भी कार्य किया जाए एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में उसके
उपकरण की बात की जाए, उसके एजेंट की बात की जाए, तब वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है? विथ का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, तो कह रहा आई रोट अ लेटर, आई यूज्ड अ ब्लैक पेन, तो हो जाएगा आई रोट अ लेटर। अब यहां पर लिख दीजिए सीधा विथ लिख दीजिए। ठीक है, आई रोट अ लेटर विथ, अब किससे लिखा था हमने? अब ब्लैक पेन से, तो यहां पर क्या कर दीजिए? सीधा अब ब्लैक पेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है ना, सभी को बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आपकी आज की क्लास हुई बेटा। और आप लोग क्या करिए, जो नए बच्चे हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं बेटा। और अपने दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, ठीक है, अपने जो भी इष्ट मित्र हैं, जो भी हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जो जिसका है संबंधित, सभी लोग क्या करें, कोई भी बच्चा छूटने न पाए, एक दूसरे को क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। ठीक है, और अपना स्नेह और प्यार इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रहें बेटा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।